अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। पिछले लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका ऑरिजिन सेम होगा और जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमने देखा इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके टाइप्स क्या थे? पहले था इप्थेलियल टिश्यू, दूसरा था मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर हमने डिस्कस किया इप्थेलियल टिश्यू, इसके टाइप्स क्या हैं और उसके फर्दर टाइप्स क्या है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। और आज जो हमारा है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, जो हमारे टिश्यूज को सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है हमारे टिश्यूज को और हमारे बॉडी पार्ट्स को। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कुछ कनेक्ट हो रहा है। कनेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू है जो सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है हमारे टिश्यूज को और हमारे बॉडी पार्ट्स को। और जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो 4 टिश्यूज हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होता है सेल्स एंड मैट्रिक्स। सेल्स एंड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है हमारे टिश्यूज को और हमारे बॉडी पार्ट्स को। और यही टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक उसमें आता है सेल और दूसरा आता है उसमें मैट्रिक्स। सेल, इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। और कौन कौन सी सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं? पहली है इसमें फिब्रोब्लास्ट। और जो ये सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट होती है। इप्थेलियम में क्या था? वो टाइटली अटैच होती थी एक दूसरे के साथ, लेकिन कनेक्टिव में क्या है? यहाँ पे ये वाइडली सेपरेटेड होती हैं, इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। तो पहली क्या है इसमें? फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या है? ये लार्जर होती है, फ्लैट होती है और ब्रांचेड होती है। फिब्रोब्लास्ट सेल एक तो ये बहुत बड़ी होती है, फ्लैट होती है और इसमें क्या होती है? ब्रांचिंग प्रोसेस। और ये क्या है? ये सबसे ज्यादा जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं इसमें बहुत सारी सेल्स है। फिब्रो है, एडिपोज सेल है, मैस्ट सेल है और उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूमरस जो होती है वो है फिब्रोब्लास्ट। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है सेल वो है फिब्रोब्लास्ट। और ये कहाँ पे एक्टिव होती है? अगर कहीं पे हमें चोट लगती है तो वहां पे हीलिंग प्रोसेस के लिए हमारी यही सेल क्या होती है? ज्यादा एक्टिव। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये किसके लिए है? ये हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और कोलेजन क्या है? ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर सबस्टेंस में। जो सेल के बाहर सबस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर सबस्टेंस। और ये क्या करता है? ये तो हमारे स्किन को या हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या किसी चीज से प्रोटेक्ट करता है। कौन? कोलेजन। स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे स्किन को या हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को। और इलास्टिक फाइबर क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये कौन सी सेल थी? हमारी फिब्रोब्लास्ट सेल। इसके बाद आती है हमारी दूसरी सेल, वो है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल क्या है? उसे हम दूसरा नाम फैट सेल भी बोल सकते हैं या उसे एडिपोसाइट्स भी बोल सकती है। और ये क्या होती है? एक फैट सेल जो प्रेजेंट होती है हमारे एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू क्या है? वो कनेक्टिव टिश्यू का ही और एक टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो ये एडिपोज सेल होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। किसमें? इसके साइटोप्लाज्म में। और ये प्रेजेंट होती है हमारे स्किन के अंदर, अंडर द स्किन या हमारे ऑर्गन्स के अराउंड। क्यों प्रेजेंट होती है वहां पे? अगर कोई एक्सटर्नल ब्लो आएगा तो ये उस टाइम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। फॉर एग्जाम्पल किडनी के अराउंड प्रेजेंट होता है या हमारे हार्ट के अराउंड
प्रेजेंट होता है। एडिपोज सेल्स का दूसरा नाम फैट सेल्स है और एक नाम है एडिपोसाइट्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मेनली एडिपोज टिश्यू में, जो खुद एक टाइप है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। और इसमें क्या होता है? एडिपोज सेल्स में होता है फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन के अंदर और हमारे ऑर्गन्स के अराउंड। उसके बाद आती है हमारी मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है? ये हमारे लार्ज टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होती है, और इसकी जो ये किससे रिजेंबल करती है? बेसोफिल से, यानी कि बेसोफिल के जैसे होती है। कौन सी? मास्ट सेल। बेसोफिल क्या है? एक ये सेल है किसकी? WBC की। WBC जो हमारी ब्लड में एक सेल है, उसका एक टाइप है बेसोफिल। और जो हमारी मास्ट सेल है वो किसके जैसे होती है? बेसोफिल के जैसे। और ये क्या करती है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कहीं पे इंजरी होती है, कट लगता है, या कहीं पे पैथोजन एंटर करता है, तो वहां पे क्या होती है? इन्फ्लामेशन। वो एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है उस पैथोजन को या उस इंजरी को, और वो कौन करता है? हमारी मास्ट सेल। यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहां पे किसकी वजह से होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई ये भी एक इम्यून रेस्पॉन्स के लिए है, और जो हमें आगे डिस्कस अच्छे से करना है। और ये मास्ट सेल जो है ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती, ये जहां पे प्रेजेंट होगी तो वहीं पे रहती है, ये सर्कुलेट हमारे ब्लड में नहीं करती। लेकिन जो ये मास्ट सेल है ये हमारी बॉडी में लगभग हर जगह प्रेजेंट होती है, और ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? हमारी ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में लगभग ये मास्ट सेल जो है वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे है? कॉमनली कहाँ पे है? ये ब्लड वेसल्स है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। अमीनो एसिड हिस्टिडीन। और यही हिस्टामाइन क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में मदद करता है। और ये क्या, इसकी फंक्शन क्या है? मास्ट सेल की फंक्शन क्या है? ये करता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो हिस्टामाइन है ये एक एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट, जो कोगुलेशन को बचाता है। यानी कि जब अगर हम बोलेंगे खून अगर मोटा होगा तो वहां पे यही काम करता है हिस्टामाइन, ये उसको वहां पे एंटीकोगुलेशन करता है, यानी कोगुलेंट होने से बचाता है। और क्या करता है? ये मास्ट सेल क्या करती है? हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, और जो हमारे स्टोमक में जो एसिड है उसकी सेक्रेशन को इंक्रीज करता है। एक तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और दूसरा क्या करता है? हमारे स्टोमक में जो एसिड है उसकी सेक्रेशन क्या? इंक्रीज करता है। ये था मास्ट सेल। इसके बाद आता है हमारा, और ये जो ये मास्ट सेल है ये हमें मदद करता है म्यूकस प्रोडक्शन में, या टिश्यू स्वेलिंग या इचिंग में। जो मैंने अभी बोला इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जब कोई कट लगता है, पैथोजन होता है, वहां पे ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग करता है, इचिंग होती है। वो एक क्या है? इम्यून रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स जो वो पैथोजन होगा या इन्फेक्शन होगा उसके खिलाफ। और उसके बाद आती है हमारी जो और एक सेल है वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस किससे निकलती है? मोनोसाइट से। मैंने अभी बोला WBC एक ब्लड सेल है और उसका टाइप क्या था? बेसोफिल। और एक उसमें आता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट से ही निकलता है कौन? मैक्रोफेजेस। और ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, और उससे क्या होती है? फैगोसाइटोसिस। जो हमारी सेल है अगर इसके नजदीक कोई पैथोजन आएगा तो ये उसे एनगल्फ करके अपने अंदर लेती है और डिस्ट्रॉय करती है, और उसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी कि ये भी हमें क्या? इन्फेक्शन से बचाती है। और उसके बाद आती है हमारी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कहां से निकलती हैं? बी लिम्फोसाइट्स से। प्लाज्मा सेल निकलती हैं बी लिम्फोसाइट्स से, और ये भी क्या सेक्रेट करती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडी।
ये भी एक क्या है, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल ही बनाती है जो उसके खिलाफ क्या फाइट करती हैं, एक्शन लेती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे जीआईटी में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती है एक तो हमारे जीआईटी में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। और दूसरी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके बाद है हमारी डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज एक ब्लड सेल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है, हमारी जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो माइग्रेट होती हैं ब्लड से कहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यूज में। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिलस, ये एक टाइप है डब्ल्यूबीसीज का जो माइग्रेट होता है ब्लड से कहाँ पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ सेल्स क्या होती है, माइग्रेट होती है कहाँ से, हमारे ब्लड से, और कहाँ आती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। उसमें जो एग्जांपल है वो है न्यूट्रोफिल। ये माइग्रेट होती है कहाँ से, ब्लड से, और कहाँ आती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और उसके बाद आता है इसका मैट्रिक्स। पहले इसमें दो कंपोनेंट्स थे, पहला था सेल और दूसरा था मैट्रिक्स। सेल में हमने ये सारे टाइप्स देखे, अब आते हैं हम मैट्रिक्स की तरह। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो सेल्स के बीच में स्पेस होती है, इसमें क्या है, जो सेल्स है वो लूजली कनेक्टेड होती है, उनके बीच में क्या जगह स्पेस होती है, और वही स्पेस किससे फिल्ड होती है, मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से। और ये मैट्रिक्स होता क्या है, ये होता है जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस। जो हमारी सेल्स होती है उनके बीच जो स्पेस होती है वो फिल्ड होती है किससे, मैट्रिक्स से। और मैट्रिक्स क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस, यानी कि हमारी सेल्स के बीच में जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और उस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो उसमें प्रेजेंट होता है फाइबर और दूसरा उसमें प्रेजेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंसेस। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस किस में प्रेजेंट होता है, हमारे मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स क्या है, वो एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। और जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, पहले हम ये देखेंगे ये क्या है। ये जो सेल्स और फाइबर्स हैं, हमारी सेल्स हैं, और ये इसमें मैट्रिक्स है। और इसमें क्या होते हैं, एक तो फाइबर्स, दूसरा इसमें होता है ग्राउंड सब्सटेंस। और सेल्स और फाइबर्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है मटेरियल, उसे ही हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। पहले क्या था, मैट्रिक्स, जो बिटवीन टू सेल्स होगा जेल लाइक सब्सटेंस, वो मैट्रिक्स था। और उस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट था, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। अब जो फाइबर और सेल के बीच में सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसे हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। और उसमें प्रेजेंट होता है वाटर, हाइलुरोनिक एसिड या पॉलीसैकेराइड्स, ये तीन चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। और हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, बाइंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग। एक तो ये बाइंड करता है, किसी दो चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, या ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा फाइबर, जो किसमें प्रेजेंट है, हमारे मैट्रिक्स में। और ये कहां से सेक्रेट होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू से। मैट्रिक्स सेक्रेट होता है, फाइबर सेक्रेट होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज से। और इसके क्या है, तीन टाइप्स, तीन टाइप्स। पहले इसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर या रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या है, ये किसका बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का। और जो ये कोलेजन फाइबर है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है हमारी बॉडी का। ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है, तो वो है हमारा कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर किसका बना है, कोलेजन प्रोटीन का। और ये है हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, जो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को। उसके बाद है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर क्या है और किसका बना है, इसमें प्रेजेंट होता है इलास्टिन प्रोटीन।
इलास्टिन प्रोटीन। और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है स्ट्रेच। ये क्या स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने में ये मदद करता है क्योंकि इसमें इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है रेटिकुलर फाइबर, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलिन। और ये कहाँ से बनता है, रेटिकुलर सेल्स से। और ये क्या देता है हमें, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। रेटिकुलर फाइबर का दूसरा नाम क्या है, रेटिक्यूलिन। और ये कहाँ से सेक्रेट होता है, रेटिकुलर सेल्स से। और ये क्या देता है हमें, सपोर्ट और स्ट्रेंथ। ये था स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके टाइप्स हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। पहले आता है इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे वर्ड से ही समझ आता है, इसमें लूज यानी कि इसमें जो फाइबर्स हैं वो कम होते हैं और जो सेल्स हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। और इसकी वजह से क्या है, सेल्स और फाइबर्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज्ड नहीं होते, यानी कि वो वहां पे लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसमें एक तो फाइबर्स, यहाँ पे याद रखना, फाइबर्स कम होते हैं और सेल्स क्या, वो ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। और इसका पहला टाइप क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये लगभग हमारे हर स्ट्रक्चर, हर बॉडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि ये हमारे हर बॉडी स्ट्रक्चर में लगभग प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पैकेजिंग मटेरियल। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फिब्रोब्लास्ट्स, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। ये चीजें किसमें प्रेजेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबक्यूटनेस लेयर, जो हमारा स्किन है उसके अंदर, और बीनीथ इप्थिलियम ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेनस। और जो हमारा इप्थिलियल टिश्यू था, इप्थिलियम था, उसके अंडर भी ये, उसके नीचे भी ये प्रेजेंट होता है। और इसकी फंक्शन क्या क्या है, ये हमें स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है या सपोर्ट देता है। ये किसकी फंक्शन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसमें एडिपोज सेल्स होती हैं और जो वो एडिपोज सेल्स है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट। क्या प्रेजेंट होता है, फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्राइग्लिसराइड, इसके साइटोप्लाज्म में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किसका बना है, एडिपोज सेल्स का। और वो एडिपोज सेल्स उसके अंदर क्या होता है, सिंगल ड्रॉपलेट किसका, ट्राइग्लिसराइड का। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्राइग्लिसराइड, उसके साइटोप्लाज्म में। और इसकी फंक्शन क्या है, ये रिड्यूस करता है हीट लॉस, ये हमें हीट लॉस से बचाता है और सपोर्ट करता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। मैंने अभी बोला था ये हमें ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, और अगर कोई एक्सटर्नल ब्लो आएगा तो वहां पे कौन बचाता है हमें, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हमारा फैट, जो हमारा फैट अराउंड वहां पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है और एक टाइप, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किसके जैसे होता है, नेटवर्क जैसा, यानी कि ऐसे, ये इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है, नेटवर्क के जैसा। और इसमें क्या है, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स को हम रेटिक्यूलिन भी बोलते हैं, जो सेक्रेट होता है कहाँ से, रेटिकुलर सेल से। और इसकी फंक्शन क्या है, ये बनाता है स्ट्रोमा ऑफ लिवर या सुप्लीन या लिम्फ नोड्स। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, स्ट्रोमा क्या होता है, ये इनर सपोर्टिव टिश्यू होता है हमारे ऑर्गन्स का। अगर मैं यहाँ पे लिवर लूंगी, लिवर का इनर सपोर्टिव यानी कि उसका जो अंदरूनी टिश्यू होता है वो कौन होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो वहां पे कौन, स्ट्रोमा बनाता है। स्ट्रोमा की फंक्शन क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रोमा की फंक्शन है ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है
वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोमा कहाँ पे, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, सुप्लीन के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये था रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं, पहले हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया, अब क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो फाइबर्स होते हैं, सॉरी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या है फाइबर जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। वहां पे क्या था लूज कनेक्टिव टिश्यू में, उसमें जो फाइबर्स थे वो कम थे और सेल्स ज्यादा थी, लेकिन इसमें क्या है फाइबर ज्यादा होते हैं और सेल्स कम होती हैं, इसलिए ये क्या है सेल्स और फाइबर जो है वो कंपैक्टली पैक्ड होती है, यानी कि टाइटली पैक्ड एक दूसरे के साथ होती हैं। और इसके फर्दर जो टाइप्स है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो फाइबर्स इसमें होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। फॉर एग्जांपल इसमें आता है हमारा लिगामेंट या हमारा टेंडोनस। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, पहले ही डेंस इसमें आता है, यानी कि ये टाइटली क्लोज्ड होते हैं और इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हुए हैं। इसमें क्या है लिगामेंट आता है और टेंडोनस आता है। टेंडोनस क्या होते हैं, टेंडोनस क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे मसल्स और हमारी बोन्स को, मसल्स और बोन्स को। टेंडोनस कनेक्ट करता है, एक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है मसल्स और बोन्स को। और जो ये लिगामेंट है, लिगामेंट ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है हमारी बोन्स को, दो बोन्स को। टेंडन मसल और बोन को कनेक्ट करता है और लिगामेंट क्या करता है, वो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और ये इसकी फंक्शन क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। यानी कि मैंने यहाँ पे बोला टेंडोनस इसकी एग्जांपल थी या लिगामेंट इसकी एग्जांपल थी, वो क्या करते थे अटैच करते थे मसल्स और बोन्स को या दो बोन्स को। और ये यहाँ पे इसकी फंक्शन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देता है बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसकी फंक्शन क्या है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे क्या था रेगुलर, और जो इसमें फाइबर्स थे वो पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे क्या है इरेगुलर। और इसमें जो सेल्स और फाइबर्स हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो अच्छे से नहीं होता, वो डिसऑरिएंटेड होता है। उसमें क्या था, वो एक अच्छी अरेंजमेंट में प्रेजेंट थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। और यहाँ पे क्या है, इसमें जो सेल्स और फाइबर्स है उसका अरेंजमेंट डिसऑरिएंटेड होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू इनटू स्किन। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन में है वो कौन सा टाइप है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी फंक्शन क्या है, पुलिंग स्ट्रेंथ इन मनी डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे अपने लिगामेंट देखेंगे या हमारे टेंडन देखेंगे तो हम अपनी बोन को किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या था, इसमें सेल्स और फाइबर्स उसका अरेंजमेंट जो था वो डिसऑरिएंटेड था। और उसकी वजह से क्या है, जो इसकी फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है पुलिंग स्ट्रेंथ। हम फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे प्रेजेंट था, स्किन में। और इसलिए क्या है, अगर हम स्किन को पुल कर सकते हैं, पुल करेंगे तो हम उसको हर किसी डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं। और वो किसकी वजह से है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या प्रोवाइड करता है, पुलिंग स्ट्रेंथ, यानी कि हम स्किन को हर डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका और एक टाइप, वो है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक फाइबर, जो उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि हम उससे स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी लाइक लंग एंड आर्टरीज। ये था इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या है इलास्टिक फाइबर्स, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं इसको, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और इसकी फंक्शन क्या है, स्ट्रेचिंग। इलास्टिसिटी की वजह से क्या है, ये स्ट्रेच होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है,
स्ट्रेचिंग। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स में या हमारी आर्टरीज में। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? इसमें जो फाइबर्स है वो कौन से हैं? इलास्टिक फाइबर्स। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी, स्ट्रेचिंग। और इसकी फंक्शन ही है स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स में या हमारी आर्टरीज में। और उसके बाद जो थर्ड था, पहला था लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब आता है हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, जो ये कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या है? फर्म होता है, यानी कि हार्ड होता है। किन से? एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू से, दूसरा किससे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। उससे क्या होता है? हार्ड होता है। किसके बाद? पहले इसमें एक टिश्यू आता है बोन, उसके बाद अगर हम हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे, बोन के बाद सबसे हार्डर कौन आएगा? हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें जो मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होती है, हमारे कार्टिलेज में जो मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो इसमें इमैच्योर सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। एक तो ये फर्मर होता है बाकी कनेक्टिव टिश्यूज से, और दूसरे इसमें क्या? मैच्योर सेल्स जो होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो इमैच्योर सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। और जो ये कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स। और जो ये कार्टिलेज है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर इसमें चोट आएगी, कार्टिलेज में अगर चोट, वैसे अगर वहां पे हमारे इप्थिलियम वहां पे चोट आती है तो वो हील जल्दी होती है, लेकिन अगर कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में चोट लगती है तो वहां पे हील क्या? बहुत स्लोली होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू ये फर्मर होता है बाकी कनेक्टिव टिश्यूज के बरकस। और इसमें जो मैच्योर सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो इमैच्योर सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। और इसमें क्या क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कोलेजन होता है और इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और जो ये कार्टिलेज है इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। इसकी वजह से क्या है? अगर इसको चोट आएगी, इंजरी होगी, तो वो वहां पे हील वेरी स्लोली होता है। कोलेजन क्या था? मैंने अभी बोला था, कोलेजन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है? जो ये कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है इसके फर्दर टाइप्स हैं। पहले आता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे ज्यादा वीक होता है। एक तो ये वीक होता है और दूसरा क्या है? ये ज्यादा प्रेजेंट होता है। हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू वीक होता है लेकिन ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे लैरिंक्स में, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये तीनों हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी नोज में और फीटल सिकल्टन में। जो हमारा बेबी होता है उसके सिकल्टन में क्या प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद है फिब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। और ये होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू वीक होता है और फिब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या था? प्रोटीन, जो प्रोवाइड करता था स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। उसकी वजह से क्या है? ये स्ट्रॉन्ग। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क, हमारे वर्टेब्रास में और हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस में। जो हमारा पेल्विक है, पेल्विक गर्डल, वहां पे एक बोन है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और उसमें प्रेजेंट होता है फिब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद और एक टाइप है इसका इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसमें प्रेजेंट होता है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स जहां पे भी प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से वहां उसकी प्रॉपर्टी क्या मिलती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। और ये क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये वहां पे
वो ऑर्गन वहां पे, बॉडी पार्ट वहां पे फ्लेक्सिबल होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे एक्सटर्नल ईयर में। यहाँ पिन्ना, जो हमारे ईयर का पिन्ना है, उसे हम, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे हम पीछे भी मुड़ सकते हैं और आगे भी मुड़ सकते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसमें जो फाइबर्स है वो कौन से हैं? इलास्टिक फाइबर्स। और उसकी वजह से उसमें क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी, और उसकी वजह से क्या है? वो फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, या हमारा, या उसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पिन्ना। और जो इसके फर्दर कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टाइप्स है वो है बोन, ब्लड और लिम्फ। बोन हमें पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम में आगे, और ब्लड जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, और लिम्फ भी उसी के साथ आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यूज, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।